ममता नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। जहां जिस देश में इंसानों को, जिस देश में पत्थर को इतना आदर मिलता हो, उस देश में इंसानों को कितना आदर मिलता होगा। पर विडंबना तो ये रही कि हम संस्कार भूल गए और इंसानों की उपेक्षा करने लगे और केवल पत्थरों को पूजने लगे। इंसानों को पूजिए, ये देश है। इंसानों का कितना सम्मान होता होगा उस देश में जिस देश में पत्थर का सम्मान है। लेकिन आज तो सब जगह पत्थर का ही सम्मान दिखता है। इंसानों बेटे तो माँ बाप को निकाल दे रहे। हम ये नहीं कहते कि मूर्ति पूजा मत करो, करो, ये ठाकुर जी हैं। मंदिरों में जाओ, भगवान हैं। हर मूर्ति में मेरे गोविंद हैं, कण कण में मेरे भगवान हैं। लेकिन ये याद रखो कि यदि कण कण में वो रहता है तो आपकी माता और आपके पिता के भीतर भी तो रहता है, दीन दुखी के भीतर भी तो रहता है। दीन दुखी के अंदर के भगवान को तुमने पहचानना छोड़ दिया, केवल मूर्तियों के भगवान को आपने पहचानना शुरू कर दिया है। ये बड़ी विडंबना है। इसलिए अपनी संस्कृति से प्यार कीजिए। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जिसे मान चुकी सारी दुनिया। यहां काले गोरे का भेद नहीं। हमारे देश में काले गोरे लोग रहते हैं ना, कोई पुरुष काला है, कोई गोरा है, कोई भेद नहीं। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, काले गोरे का कोई भेद। हमारे देश में कश्मीर तरफ लोग गोरे होते हैं, पंजाब तरफ गोरे, पंजाब से ऊपर फिर कश्मीर इत्यादि जो भी सब गोरे। और यहाँ दक्षिण भारत की तरफ थोड़ा रंग डाउन होता, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। यहाँ सुंदर सी छाँव है, काहे की? हिमालय की छाँव है ना, तो हिमालय मतलब ठंडक है, तो ठंडक में आदमी गोरा हो जाता है, गर्मियों में काला पड़ जाता है। तो एक बार हमारे देश में एक तरफ गोरे काले सब जगह पर मिल गए, गोरे भी काले भी। इसलिए गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें और ना आता हो कुछ भी, हमें प्यार निभाना आता है। इसलिए प्यार करो अपने देश से, अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से। अरे जिस देश की महिला ने हमें और आपको आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया हो, ऐसी झांसी की रानी को मत भूलो, ऐसे बलिदानों को मत भूलो। ऐसे हजारों लाखों मेरे देश के अपने लोगों ने हमारी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बलिदान दे दिया। खुश रहना देश के वीरों, अब हम तो सफर करते। बस यही निवेदन कर रहा हूं कि जीवन में चरित्र ना जाए। धन्य है मेरे देश जहां चरित्रवान लोग रहते हैं। इसलिए आज के बाद भारत की तुलना किसी अन्य देशों से नहीं करेंगे, क्योंकि हो ही नहीं सकती। रुपया पैसा को छोड़ दिया जाए तो काहे से तुलना करोगे? तुम कहोगे टेक्नोलॉजी आगे है महाराज उन देशों की, जर्मनी जापान की। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारी भी है। हमारी तो ये टेक्नोलॉजी है, एक उंगली से पूरा पहाड़ उठा लिया जाता है। हमारी तो ये टेक्नोलॉजी है, हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा के ले आए, ये भी हमारी टेक्नोलॉजी है।
हमारी टेक्नोलॉजी, पुष्पक विमान हमारी टेक्नोलॉजी है। सारी दुनिया को 0.0 हमारी अपनी टेक्नोलॉजी ने दिया, आर्यभट्ट ने। शून्य किसने दिया? बेटा, ओ बेटा, ये छोरी, बेटा शून्य किसने दिया दुनिया को? बताओ, शून्य किसने दिया? 0 किसने दिया? किसने? आर्यभट्ट। 0.0 यदि ना दिया होता 0 और 0.0 तो बढ़ लेती दुनिया आगे। इसलिए ये ना सोचा करो कि हमारा देश पीछे है, ना जी, हमारे देश को इन अंग्रेजों ने बढ़ने नहीं दिया, वरना हम ही दुनिया को सब सिखाए पढ़ाए हैं। दुनिया सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब पड़ता है ना, तो भारत ही बताता। नासा का गठन तो अभी 50 साल पहले हुआ। नासा थोड़ी जानता 50 साल पहले नासा ही नहीं था। 80 साल पहले वैज्ञानिक मतलब कोई सैटेलाइट थी ही नहीं। लगभग 1950 में पहली सैटेलाइट छोड़ी गई रसिया के द्वारा, और 2-4 साल आगे पीछे हो सकता है, गूगल में आप सब देख लेना। 70-80 साल पहले कोई सैटेलाइट नहीं थी किसी के पास। थी तो बता दो। सैटेलाइट नहीं थी, तब भी हमारा देश बताता था इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट में चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा। परफेक्ट पड़ता था, बिना सैटेलाइट के भारत बताता था दुनिया को। और आप कहते हैं भारत अनपढ़ है। अरे अनपढ़ नहीं, भारत दुनिया को पढ़ना सिखाया है। प्रचार नहीं हुआ ना, हम लोगों ने अपने ज्ञान का प्रचार नहीं किया। ज्ञानी आदमी दुबक के रहता है, भगवान का चिंतन करेंगे, बताने की क्या जरूरत है। लेकिन दुनिया वो छाती पीट रहे नासा वाले, हमने बताया चंद्र ग्रहण। तुमने बताया, तुम्हारे बाप पैदा नहीं हुए थे तब हमारे यहाँ पंचांग चलता था। हमारे यहाँ तब पंचांग चलता था। पंचांग में लिखा रहता था इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। गणना हमारे यहाँ से निकलती थी सूर्य और चंद्र की। हाँ या ना? साइंस की कुछ बातें जानते हो तो मेरे से समझ लो कुछ बातें, है ना? बृहस्पति जब 12 साल, बृहस्पति पृथ्वी की परिक्रमा कितने साल में पूरा करते हैं? बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। देवताओं के गुरु 12 साल में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा वो 12 साल में एक बार पूरी करते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा जब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी जब 12 साल में पूरी परिक्रमा कर लेते हैं, तब हमारे देश में एक परिक्रमा पूरी होने पर एक कुंभ का आयोजन होता है, कुंभ लगता है हर 12 साल में एक बार। ये 12 साल की गणना, हर 12 साल में कुंभ लगता है। हमारे देश में 4 कुंभ लगते हैं, महाकुंभ, हाँ या ना? प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। ये 4 कुंभ 12 साल के अंतराल में आते हैं। हर 12 साल में एक कुंभ आता है, एक स्थान पर हर 12 साल में। ये चारों कुंभ कब से चल रहे हैं आप बताओ जरा मुझे। ये चारों कुंभ हमारे देश में कुंभ की परंपरा कब से चल रही है? अभी 20 साल से चालू हुई कि 100 साल से चालू हुई कि लाखों साल से चल रही है? बता दो। हजारों लाखों साल से कुंभ की परंपरा चल रही है। उस जमाने में तो कोई नहीं जानता था कि ग्रह कितने कैसे घूमते हैं, दुनिया नहीं जानती थी। पर मेरा देश, मेरे देश के वैज्ञानिक, मेरे देश के ऋषि मुनि जानते थे कि बृहस्पति ग्रह जो है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा 12 साल में लगाता है। तो उस खुशी में वो उत्सव मनाया करते थे और कुंभ का उत्सव मनाया करते थे। आज भी चलती है ये परंपरा, आज भी कुंभ होता है। अभी उज्जैन में हुआ, हरिद्वार में हुआ, नासिक में हुआ, प्रयागराज में। आपने गवाह होंगे आप लोग इस बात के। फिर दुनिया हमें पढ़ना सिखाएगी। वाह, तुम आज के वैज्ञानिक हमें पढ़ना सिखाओगे, हमें बताओगे कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है। तुम हमें बताओगे, हमने तुम्हारे बाप दादों को बताया है। बोलो हाँ या ना? ये नासा का गठन कब हुआ देख लेना गूगल में, 70 साल पुराना है ये, 70 साल से भी कम। कोई नहीं जानता था 70 साल पहले नासा क्या है।
साइंस क्या होता, साइंटिस्ट क्या होते हैं। लेकिन मेरा देश तब भी साइंस जानता था। हम लोग बस छाती नहीं पीटते, बस हम लोग छाती वाहवाही नहीं लेना चाहते। चलो ऐस करो, तुम कर लो भाई। लेकिन जब ऊपर ऊपर ना अपने आप को ज्यादा होशियार ना समझो। जब हम लोग बनाएंगे तो तुमसे बनेगा ही नहीं। हमारे यहां जो गणित है वो किसी के पास नहीं है। हमारे देश की जो गणित है, दुनिया की गणित जो है, सामान्य गणित, उसका सवाल यदि एक पेज का है, एक पेज लिखने पर उसका समाधान निकलता है, तो हमारे यहाँ की जो गणित है, जो वैदिक गणित बोलते हैं, वैदिक गणित होती है, वो 2 लाइन में पूरा समाधान दे देती है। 2 लाइन में, तुम्हारे 1 पन्ना, हमारी 2 लाइनें। हमारी गणित तुम्हारी गणित से करोड़ों गुना एडवांस है, वैदिक गणित बोलते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे देश के लोगों ने औरंगजेब की कहानी तो पढ़वाई, पर महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताया। उन्हीं का इतिहास पढ़ाते रहे जो देश को लूटने आए। हमारी वैदिक गणित के बारे में किसी बच्चे को पढ़ाया नहीं, बताया नहीं, तो धीरे धीरे ज्ञान लुप्त होता चला गया। अभी भी सरकार ध्यान दे दें, अभी भी वैदिक गणित पे काम हो जाए तो सुपर कंप्यूटर बनाने वाला भारत होगा, यदि वैदिक गणित पे काम हो जाए। वैदिक गणित के हिसाब से कंप्यूटर बनते हैं, ये गणित के हिसाब से नहीं बनते। 2 और 2 4 वाली गणित, वैदिक गणित में भी 2 और 2 4 होता है, पर वहां का सिद्धांत सूत्र अलग होते हैं। आप आज पहली बार सुने होंगे कि ये भी कोई गणित है। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का कि मेरी देश की गणित जो वैदिक गणित है, जिस गणित के अनुसार पृथ्वी से सूर्य की दूरी ने, अब साइंस कहता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 अरब किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? 14 अरब किलोमीटर। तुम तो आज बता पाए ना। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड हनुमान चालीसा में लिख दिया, युग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। तुम जो आज बता रहे हो सैकड़ों साल पहले लिख दिया हमारे ऋषि मुनियों ने। वही तो लिखा पृथ्वी से सूर्य की दूरी, और तुम आज बता दिए तो छाती पीट रहे हो। और हमारे यहां तो हजारों साल से ये गणित चल रही है। मेडिकल साइंस में आजकल लोग बड़ी उछल कूद कर रहे हैं, हमने ये मशीन ले आए, हमने ये सफल ऑपरेशन कर दिया। हमारे शंकर जी से बड़ा कौन मेडिकल का ज्ञान रखता होगा भाई साहब? शंकर जी ने अपने बेटे का ऑपरेशन कर दिया, सिर काट के हाथी का लगा दिया। तुम करके दिखा दो। ससुर का सिर काट के बकरे का लगा दिया, धड़ आदमी का बकरे का सिर। ये सफल सर्जरियां करी कि नहीं? हम ये नहीं कहते कि आज का मेडिकल साइंस या साइंटिस्ट बुरे हैं, नहीं जी, सब अच्छे हैं। अच्छा ज्ञान है आपका, अच्छी बातें हैं, अच्छा करो, लेकिन उसका घमंड ना करो कि हमने ये कर लिया तो अब भगवान को नहीं मानेंगे, हम ही भगवान बन के बैठ जाएंगे। जरा सी तुमने कामयाबी हासिल कर ली, भगवान बन गए। भगवान की कृपा से तुम सफल हो रहे हो, अच्छा है, पर ये ना कहो हम ही भगवान हैं। क्यों मैया? इस धरती के सबसे पहले सर्जन का नाम बताओ, जोर से, और जोर से। और बोलते नहीं आप लोग बोलते नहीं, इसलिए नासा बोले पड़ा है। तुम बोलते नहीं तो वो बोलता है ज्यादा। आपको बोलने नहीं आता। दुनिया के सबसे पहले सर्जन का नाम भगवान शंकर। भगवान भोलेनाथ जी कहो, शंकर कहो, एक ही बात है। शंकर जी सबसे पहले सक्सेसफुल 2 ऑपरेशन किए, ससुर जी का, बेटे का। हाँ या ना? बताइए, सबसे पहली क्रेन किसने बनाई? सबसे पहली क्रेन वो उठाती है ना, क्रेन। सबसे पहली क्रेन किसने बनाई? उसका आविष्कार किसने किया? जोर से बोल दो, नहीं नासा बोलेगा हमने किया। हनुमान जी ने सबसे पहली क्रेन उठा लिया पहाड़। क्या थी वो?
आप कहते हैं हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया, आप कहते हैं वो शक्तिशाली थे। यदि आज की भाषा में देखा जाए तो वहां भी तो साइंस का यूज किया होगा। ये टीवी जो आप देख रहे हैं ये द्वापर युग में भी थी। मैं आपको सबूत के साथ बात कर रहा हूं। टीवी, सबसे पहली टीवी किसने बनाई? जोर से आप तो वही बताओगे जो नासा ने बताया है, दुनिया बता रही है। इस धरती की सबसे पहले टीवी बनाई श्री वेद व्यास जी ने। कहां बनाई और कहां उपयोग हुआ वो सब सुनो। पहला कैमरा, पहली टीवी और पहली सैटेलाइट व्यास जी ने बनाई। मैं तीनों को जोड़ता हूं, समझो। महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में और धृतराष्ट्र बैठे थे हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर मतलब मेरठ और कुरुक्षेत्र मतलब हरियाणा। मेरठ मतलब मेरठ क्यों? उत्तर प्रदेश में है ना मेरठ। दूरी होगी लगभग 200 किलोमीटर। गूगल में आप सब इजेक्ट कर लेना। कितनी दूर बैठे हैं? धृतराष्ट्र बैठे हैं हस्तिनापुर में और युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में। आंखों देखा हाल संजय बता रहे थे कि नहीं? हाँ या ना? जोर से नहीं बोलोगे तो नासा बोलेगा। आंखों देखा हाल कौन बता रहा था? संजय उवाच, लिखा है भगवत गीता में। कैसे बता रहे थे? कैसे बता रहे थे? व्यास जी ने व्यवस्था की, टीवी बनाई। अब आप कहेंगे नहीं जी हम ही क्यों, तुम ही बना सकते हो, वो नहीं बना सकते। कैमरा तुम ही बना सकते हो, वो नहीं बना सकते। तुम ही सब कर सकते हो, वो नहीं कर सकते कुछ। वाह! उन्होंने एक कैमरा लगवाया, 2-4 कैमरे सेटअप लगवाया कुरुक्षेत्र में और वहां से लाइव प्रसारण। किसने किसको बाण मारा, सेटअप वहां लगवाया। यहां टीवी पे संजय देख रहे और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं हाँ दुर्योधन गया, दुशासन गया, काम तमाम, मरा। आंखों देखा हाल कौन बता रहा है? संजय। किसको? धृतराष्ट्र को। बताइए टेक्नोलॉजी तब थी या नहीं? हाँ या ना? जो परमाणु बम आज तुम देखते हो ये पहले ब्रह्मास्त्र के नाम से जाने जाते थे। क्या ब्रह्मास्त्र जैसे खतरनाक युद्ध में क्या प्रयोग नहीं हुआ? आज भी महाभारत के अवशेष कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं। आज भी। बोलो हाँ या ना? पुरातत्व विभाग को मिल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, पुरातत्व विभाग बोल रहा। सब चीजें मिल जाएंगी आपको। हाँ या ना? बोलो। मेरी माँ, आप नहीं बोलती हो इसलिए अंग्रेजन बोलती हैं फिर। आज भी बर्बरीक ने जिस पीपल के पेड़ पर छेद किया था, आज भी वो गांव मेरे पास लिखा था, भैया ने दिया था, मैं उसको याद नहीं कर पाया। आज भी वो गांव है, उस गांव में एक पीपल का पेड़, आप एड्रेस मांगेंगे मैं दे दूंगा। आज भी पीपल, बर्बरीक ने एक पेड़ पर बाण मारा था ना जिसके सारे पत्तों पर छेद हो गए थे। एक बाण से सारे पत्तों में छेद करना था। कितने वर्ष पुरानी बात है ये? 5000 साल पुरानी बात है ये। 5,500 साल पुरानी बात है। आज भी 5,500 साल पुराना वो पीपल का पेड़ है और आज भी उसमें जितने पत्ते होते हैं 80% पीपल के पत्तों में बीच में छेद होता है। आज भी लोग देखते हैं, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। गांव है कुरुक्षेत्र के पास ही 150 किलोमीटर के अंदर में गांव है, जहां भगवान ने कहा था तुम एक बाण से पीपल के पत्तों में छेद कर दोगे तो मान लूंगा कि तुम एक बाण से सारा महाभारत जीत लोगे। तब सिर काट दिया भगवान ने बर्बरीक का और बाद में वही कटा हुआ सिर आज खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। ये हिस्ट्री है हमारी भारत की, लेकिन लोग मानते नहीं। साइंस पे विश्वास है, अपने सिद्धांतों पे जो आंखों देखी है तुम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो। साइंस की तुम बात करोगे, टेक्नोलॉजी की बात करोगे, हमारे यहां खूब टेक्नोलॉजी थी। राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया 1903 में, विमान बना के सफल परीक्षण किया। राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, ऐसा आपको पढ़ाया जाता है। राइट ब्रदर्स ने नहीं बनाया,
दलपदे जी ने बनाया था 1885 में। हमारे पास लिखित में सबूत हैं, हम कोई भी बात मुंह से नहीं ऐसी बोल रहे हवा में। जितनी बातें कहूंगा उसका प्रमाण दे सकता हूं आपको, लिखित में, शास्त्रों में और इतिहास में। विडंबना तो ये है कि आपको मुगलों का इतिहास तो पढ़ाया गया, पर अपना भारतीय इतिहास ना सुनाया, ना पढ़ाया गया। इसलिए आप अछूते रह गए इन ज्ञान से, इस ज्ञान से। अपने भारत की संस्कृति को आप कम आंकने लगे। अरे हमारे भारत में तो कुछ नहीं है, हमारे भारत में तो कुछ नहीं है। कई लोग विदेश जाते हैं, गाना गाते, हमारे भारत में कुछ नहीं है, भारत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे मूर्खो, भारत को तुमने कभी गहराई से देखा है, जाना है, समझा है, जिया है? भारत में जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है किसी के पास। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार कहां से लाओगे? इसलिए भारत को कुछ भी मत बोला करो। हमारे जिस देश में रहते हो उसी की बुराई करते हो, जिस देश की रोटियां खाते हो उसी की बुराई नहीं। अपने देश से प्यार करो। कितना प्यार करना चाहिए अपने देश से? अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपनी मां से, अपने पिता से, अपने शरीर से ज्यादा प्यार अपने देश को करना चाहिए। ठीक है? तो साइंस की कोई बात आपको और समझनी हो, साइंस और शास्त्रों का कोई कंफ्यूजन हो, तो आप 7:30 बजे हम प्रश्नोत्तरी में बैठते हैं। जो भी सवाल साइंस से जुड़ा हो, कोई आप संदेह हो, डाउट्स हो कि ऐसा क्यों, तो मैं आपका उत्तर दे सकता हूं। 7:30 बजे इसलिए हम प्रश्नोत्तरी करते हैं आपसे कि आपको कोई भी सनातन धर्म में आपको कोई भी बात समझ में ना आ रही हो, शास्त्रों की कोई बात आप ना समझ पाए, साइंस से जुड़ी कोई बात आप ना समझ पाए, तो पूछ लीजिएगा। हम हर साइंस की बात को शास्त्रों से मैच करके बताएंगे कि जो आज हो रहा है वो हो चुका है। आज देश में जो हो रहा है, सच कहता हूं, हमारे यहां हो चुका है। चलो कुछ और बता दूं, समय है आपके पास? अब आप कहेंगे महाराज जी आप तो यही सुना रहे, क्या करें भाई, हमारे भागवत में भी साइंस भरा है, लेकिन कोई सुनाया नहीं तो आपने सुना नहीं। सुनो, कुछ और साइंस की बातें मैं सुनाता हूं, इसलिए सुना रहा हूं। कल को कोई आपसे बात करे तो आप कह सकते हैं कि भाई ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। आपको भी तो ज्ञान होना चाहिए ना अपने देश का, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का। सुनो, आज का साइंस ना, आज के वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च की है, नया अनुसंधान किया है। वो ये है कि एक स्त्री यदि गर्भवती हो जाती है ना, तो उसके गर्भ को उठाकर वो दूसरी महिला के गर्भ में डाल देते हैं। एक स्त्री के गर्भ को वो दूसरे स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा होने लगा है, आज के साइंस ने ये कर दिखाया। इसे आप कहेंगे चमत्कार, अच्छी बात है, हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, सब नहीं कर सकते, पर हो गया, अच्छी बात। लेकिन जो ये हो चुका है, इस का 5,500 साल पहले प्रयोग भी हुआ है। भगवान कृष्ण की माता का नाम है देवकी। देवकी माता जब 8वीं 7वीं बार गर्भवती हुई, तो भगवान बलराम जी देवकी के गर्भ से उठाकर उन्हें रोहिणी के गर्भ में डाला गया था ना। रोहिणी वसुदेव जी की पहली पत्नी है और देवकी आखिरी पत्नी है। 13 पत्नियां हैं वसुदेव जी की। तो देवकी के गर्भ को किसके गर्भ में ट्रांसफर किया गया था? जोर से। रोहिणी के। कंस को बताया गया कि गर्भ नष्ट हो गया। कंस को लगा कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया, नष्ट नहीं हुआ। देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। जो टेक्नोलॉजी, जो विधा आज फॉलो कर रहे हो, उस पर 5,500 साल पहले काम हो चुका है, सफल हो चुकी है वो टेक्नोलॉजी, वो परीक्षण हो चुका है। बलराम जी उसका नमूना, जीते जागते उदाहरण है। ये बातें शास्त्रों की हैं, मन गढ़ंत नहीं बोल रहे हैं। इसलिए साइंस की 2-4 बुक पढ़ के अपने आप को भगवान ना मानने लग जाइएगा। ठीक है मैया? ओ मेरी माँ, क्या रिसर्च कर रही हो पड़ोसन से? आप कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आ रही हो? सुनो मेरी माँ,
हमारे देश में ज्ञान विज्ञान की कोई कमी नहीं, बस प्रचारित नहीं किया ज्ञान को। बस दुनिया आज भी मानती है, जानकार लोग मानते हैं आज भी कि भारत सबको सब कुछ देने वाला भारत ही है। ठीक है, चलो अब आगे चलते। भगवान तो हमने शुरू की थी अपनी बात को प्रेम से, तो बताइए प्रेम की परिभाषा क्या है? यहीं से शुरुआत हुई थी अपनी सारी बातों की। प्रेम की परिभाषा हमने आपसे पूछी थी, मैया जल्दी बताओ, आपने अभी तक बताया नहीं। हमने इतनी सारी बातें आपको बता दी, इतनी में तो आपको जल्दी खोज के रखना चाहिए। बताओ, मैया बताएंगी प्रेम की परिभाषा क्या है? प्यार किसे कहते हैं? प्यार की प्रेम की परिभाषा मैया बताओ। मेरी माँ प्रेम की परिभाषा, प्रेम को परिभाषित कीजिए। आप बताओ मेरे भाई, बताओ प्रेम की क्या परिभाषा है? किसे प्यार कहते हैं? प्रेम किसे कहते हैं? मैया बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? आप बताइए प्रेम की परिभाषा क्या है? आप बताइए प्रेम की परिभाषा है भैया, आप बताइए। हाँ, प्रेम की परिभाषा क्या है? आप बताओ यहां से, दादाजी आप बताओ, आप बताइए। किनारे में बैठे दादाजी, पीछे वाली मैया बताएंगी। इंटेलिजेंट मैया हमारी पीछे ही बैठती हैं। बोलो मेरी माँ, प्यार की परिभाषा प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम को परिभाषित कीजिए। हाँ, 20 करोड़ का सवाल है। 20 करोड़ का सवाल आपके सामने ये रहा, प्रेम को परिभाषित कीजिए। यदि आप बताएंगे तो आपके पास ज्ञान के 20 करोड़ आ जाएंगे। मतलब ज्ञान करोड़ों का होता है ना, ज्ञान का तो कोई मूल्य होता नहीं है। तो बताइए प्रेम क्या होता है? अब सुनो, आपने जो सब बताया सही बताया। अब सुनो ये दास क्या कहता है, शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र प्रेम को परिभाषित करते हैं और प्रेम को परिभाषित करते हुए कहते हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं उससे हम कुछ चाहत ना रखें। जहां कोई इच्छा ना हो कुछ लेने की, उसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। कोई चाहत ना हो, इच्छा ना हो, निष्काम। हम आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपसे कुछ चाहते नहीं हैं। यदि चाहेंगे तो फिर प्यार नहीं होगा, स्वार्थ होगा। आप अपनी पत्नी से कुछ चाहते हैं तो प्यार नहीं है, स्वार्थ है। आप अपनी माँ से कुछ चाहते हैं तो प्यार नहीं है, स्वार्थ है। आप अपने पति से कुछ चाहते हैं तो स्वार्थ नहीं, स्वार्थ है, प्यार नहीं। इसलिए भक्त यदि भगवान से कुछ चाहता है तो वो भी प्रेम नहीं करता, वो भी स्वार्थ है। चाह मिट जाए, इच्छाएं मिट जाएं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी हम आपको चाहते हैं, यही सच्चा प्यार है, ये सच्चा प्रेम है। ये प्रेम अक्सर देखने को मिलता है माँ के अंदर। माँ अपने बेटे से पूरा प्यार करती है, कोई चाहत नहीं रखती, लेकिन बाद में एक चाहत आ जाती है कि बेटा सेवा करेगा बड़ा होके, है ना। और जब सेवा नहीं करता, बेटा घर से छोड़ माँ को निकाल देता है, तो फिर माँ भी उससे प्यार कम कर देती है, चलो नहीं करता, ठीक है। तो आज दुनिया में आप किसी का प्यार उठाकर देख लो, उसमें जरा ना जरा, थोड़ा ना थोड़ा स्वार्थ की झलक मिल जाएगी, हाँ या ना। हर व्यक्ति, भाई भाई भी आजकल स्वार्थ, दोस्त दोस्त भी आजकल स्वार्थ के बिना कोई पूछता ही नहीं। आपसे कोई राम राम कर रहा है तो समझ लेना इसका भी कोई स्वार्थ है, इसलिए राम राम कर रहा है। कोई आपको फोन लगा दे और पूछे कैसे हो, कब आओगे, कब मिलोगे, समझ लो कोई स्वार्थ है, इसलिए फोन लगाया। बाकी समय फोन आता नहीं है, जब स्वार्थ है तभी आता है, तो स्वार्थ है। मतलब दुनिया के हर रिश्तों में क्या देखने को मिलता है मैया? स्वार्थ। पति और पत्नी में भी स्वार्थ है। बोलो, अच्छा आप बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा, बुरा ना लगे आपको। बताओ पति और पत्नी के बीच में स्वार्थ होता है कि नहीं? आप बताएंगे, इसका उत्तर आप दीजिए, हम नहीं देंगे। पति पत्नी के बीच में स्वार्थ होता है कि नहीं? आप बताओ। पीछे वाली मैया,
ओ पंचायती मैया बोलो मेरी माँ, बोलो मैया, बताओ पति पत्नी के बीच में स्वार्थ होता है कि नहीं? अरे बोल दो ना मेरी माँ, कुछ तो बोलो, हाँ बोलो ना बोलो, हाँ या ना? होता है? सही कह रही हो? क्या स्वार्थ है बताओ जरा। हाँ बता लिया पड़ोसन को पूरा। यही बात है जो आप बता रही थी अपनी पड़ोसन को। ऐसा ऐसा, हाँ 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 हो गई। स्वार्थ होता है पति पत्नी के बीच में, ये स्वार्थ है। आप लोग नहीं बता रहे हैं खुल के, हम बता रहे हैं खुल के। पत्नी बेचारी पति से ये स्वार्थ रखती है कि पति है तो सहारा है, कमाना नहीं पड़ता, बनी ले आता है, कमा धमा के बना के बढ़िया खा लो। जिनके पति नहीं है बेचारियों को फिर अपने से रोटी भी कमाओ, बच्चों का पेट भरने की चिंता। जब तक पति होता है पत्नियां स्वतंत्र होती हैं, कमाएगा। तो स्वार्थ है कि हमारा पति हमारा ध्यान रखता है, बच्चों का ध्यान रखेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई इसके कमाए पैसों से होगी, एक स्वार्थ है। पति का भी स्वार्थ, पत्नी से थका वीराना घर जाता है तो स्वार्थ होता, मेरी पत्नी मेरे से पूछेगी आइए आपका इंतजार था। लेकिन आज की पत्नियां इतनी लेट हो गए, कहां गए थे? पड़ोसन बता रही थी उसके घर बैठे थे, फोन भी नहीं उठा रहे थे। बेचारा थका हुआ आया, सोचा पत्नी प्यार से मुस्कुरा के स्वागत करेगी, डांट और दिया। इसलिए पत्नियों को जब पति आए तो क्या कहना? आइए आपका इंतजार था। पत्नियों को चाहिए पति का सम्मान करें और स्वागत करिए। तो पति का स्वार्थ ये होता है कि पत्नी जरा उसका ध्यान रखेगी, बढ़िया बढ़िया खिलाएगी पिलाएगी, है ना, सेवा करेगी, घर की व्यवस्थाएं पत्नी बनाती है। तो ये सब एक दूसरे के स्वार्थ से सब व्यवस्थाएं। भगवान ने सोचो कि स्वार्थ ना डाला होता आपके और हमारे अंदर तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं होता। स्वार्थ बहुत अच्छी चीज है। आज स्वार्थ एक चुंबक है जो सबको पकड़े रखी है। स्वार्थ ना होए तो पत्नी पत्नी, पति पति, पत्नी पत्नी, बेटा बेटी सब अलग अलग हो जाए, स्वार्थ है ही नहीं। आज स्वार्थ है इसलिए तो सब एक दूसरे से अटैच है। हाँ मेरी माँ, इसलिए स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सब स्वार्थी हैं, इसलिए आप स्वार्थी हैं, अच्छा है। पति पत्नी सब प्रेम से रहो, पर निस्वार्थ प्रेम भगवान से करो। कन्हैया से प्रेम करना है पर कुछ चाहत, कोई चाहत नहीं, एक ही चाहत रखनी है, कब आओगे? तो गोपियां कहती हैं कब आओगे? तो गोपियों ने कहा कब आओगे? नहीं आओगे मर जाएंगी। तब दूसरी ने कहा, ने कहा हे भौरा मधुप के तब बंधो, मास प्रशांग्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः, वह तु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम, यदु सदस्य विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। मधुप कितब बंधो, हे मधुप, हे भौरा, तुम उन्हीं के बंधु जन हो। तुम गोपियों का, मथुरा की गोपियों के ये अपने मूंछों पर कुमकुम लगा के आए हो, चले जाओ यहाँ से। गोपियों ने भगवान से कहा कन्हैया
आप बड़े निर्दयी निष्ठुर हैं, कहा था 2 दिन में आऊंगा, अभी तक नहीं आए। सवाल खड़ा होता है कि जब जाना नहीं था तो ये क्यों कहा 2 दिन में आऊंगा। इसलिए कहा कि भगवान ये कह देते कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा तो गोपियां तो उसी क्षण मर जाती। अरे कम से कम ये कह दिया आऊंगा तो कम से कम आशा तो रखी, उस आशा ने गोपियों को मरने नहीं दिया। यही तो आशा है, बस यही आशा, आशा रख पगली आएंगे। भगवान के भक्तों को भगवान का क्या करना पड़ता है मेरी माँ? इंतजार करना पड़ता है। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता, कह सवरी कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़ आई गीता। झूठे फलता के प्रभु खाए, नेक लाज नहीं कीता। लंकापति को गर्व्यो हर्यो है, राज विभीषण दीता। किए सुग्रीव सखा रघुनंदन, बानर किए पुनीता। सफल यज्ञ मुनि जन के कीन्हे, सब भूपन बल जीता। भसम रमाई कहाँ अहिल्या, गणिका योग न कीता। तुलसीदास प्रभु शुद्ध चित्त लखी, सवहि मोक्ष पद दीता। इंतजार करना पड़ेगा। साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीत हैं भगवान। साचे मन के मीत कौन? भगवान। साचे मन के मीता, मीत मतलब मित्र, मीत मतलब साचे मन के मीता रघुवर, साचे मन के मीता मतलब भगवान सच्चे मन के भूखे। कब शबरी काशी को धाई, कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़ी आई गीता। शबरी कब काशी गई, कब गीता पढ़ लिया। ना काशी गई ना गीता पढ़ा, केवल प्रेम कर लिया तो भगवान मिल गए। शबरी कब काशी गई, कब पढ़े आई गीता। झूठे फल ताके प्रभु खाए, नेक लाज नहीं कीता। उनके बेर खाने में राम जी को जरा भी लाज नहीं आई कि मैं झूठे खाऊं। नेक लाज नहीं कीता, एक भी लाज नहीं किया। इसलिए भगवान प्रेम से मिलेंगे, ज्ञान से नहीं। बस अपने मन को शुद्ध करो और भगवान का इंतजार करो। इंतजार करना पड़ेगा। भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का मजा लीजिए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। क्या करना पड़ेगा? इंतजार। भगवान के लिए प्रेम से आंसू बहाइए, उनकी राह ताकिए और उनके प्रेम में रोइए, खोइए और इंतजार करो। ये ना सोचो नहीं मिले तो छोड़ो, अरे मिलेंगे। आशा रख पगली आएंगे। क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार। भगवान गोपियों का संदेशा, गोपियों को संदेश देने आए। मां यशोदा का दर्शन उद्धव जी ने किया। मां ने दिव्य ज्ञान दिया। उद्धव जी ब्रज रज में लौट कर गए। भगवान ने अपने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया। उद्धव जैसे ज्ञानियों का अभिमान नष्ट करने भगवान ने भेजा था, जो कि कार्य पूरा हुआ। अब भगवान ने उद्धव जी को दर्शन दिया। रुक भगवान द्वारिका गए। भगवान का विवाह हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा, चौथा यमुना से, पांचवा विवाह भगवान का
मित्रविंदा छठा, सत्या सातवा, भद्रा आठवा, लक्ष्मणा और 16,100 कन्याओं को भौमासुर ने बंदी बनाया। भगवान ने भौमासुर को मारा, युद्ध में पराजित किया और भौमासुर की कन्याएं जो बंदी बनाया उनको मुक्त किया। कहा देवियों अपने घर जाओ। उनने कहा बाप को छोड़कर कहाँ जाएं। तब उन कन्याओं से भगवान ने विवाह किया, क्योंकि उन्होंने कहा अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि एक दुष्ट राजा ने 16,100 कन्याओं का हरण करके बंदी बना रखा था। अब यदि वो घर जाती तो लोग उन्हें गंदी निगाहों से देखते कि तुम अशुद्ध हो गई हो, ये हो, ना जाने क्या क्या। इसलिए कहा कि अब कोई स्वीकार करेगा नहीं, प्रभु आप करो। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया और भगवान के टोटल विवाह हो गए कितने? भगवान के टोटल कितने विवाह हुए आप बताइए भैया? टोटल विवाह, पीछे वाली मैया, मैया बताओ कितने विवाह हुए भगवान के? कितने? 16,100। प्रत्येक रानी से 10 बेटा हुए हैं। अब 16,108 में 10 का हिसाब लगा लो। और एक बेटी भगवान की, कृष्ण जी की बेटी कितनी है? 16,108 बेटियां हैं और 10 एक रानी से बेटा है, तो 16,108 गुणित 10 कर लीजिएगा, हिसाब आएगा। इतनी बड़ी भगवान की परंपरा है, वंश परंपरा, वंश इतना बड़ा। तो भगवान ने इतना बड़ा परिवार, लिखा है शास्त्रों में कि भगवान के द्वारिका में भगवान के बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब बेटों के बेटा, नाती पोता, सबको पढ़ाने के लिए 3 करोड़ टीचर थे। द्वारिका में कितने टीचर थे? 3 करोड़ टीचर थे जो भगवान के बच्चों को पढ़ाते थे, सबको मिला के। मतलब भागवत जी में ये लिखा है कि आज भी द्वारिका में, उस जमाने में भगवान अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। मतलब शिक्षा हमारे भारत में हजारों साल से है, कोई आज से शिक्षा नहीं है। भगवान भी, राम भी पढ़ने गए थे वशिष्ठ जी के यहाँ। गुरु ग्रह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, सब लिखा हुआ प्रमाण है। हमारे यहाँ शिक्षा पहले ही से है। चाणक्य का पहले एक नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, मुगलों ने आग लगवाई, फिर बाद में कहा कई महीनों तक नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तक का संग्रह था चाणक्य का, लाइब्रेरी, वो महीनों तक उसकी आग जलती रही, इतनी पुस्तकें थी। सारा पुस्तकालय नष्ट कर दिया था अंग्रेजों, मुगलों ने। हाँ, अच्छा सुनो, भगवान ने अपने पौत्र, मतलब भगवान के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध, भगवान के पुत्र का नाम प्रद्युम्न, भगवान के बेटे का नाम, बड़े बेटे का नाम प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे का नाम अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बेटे का नाम वज्रनाभ। आज जितने भी यादव हैं इस धरती पर, वो सब वज्रनाभ की संतानें हैं। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बेटे वज्रनाभ, तो सभी यादव भगवान की वंश परंपरा से चले आ रहे हैं। सारे यादव आपस में लड़के मर गए थे, एक रह गए थे वज्रनाभ। लोग सवाल करते हैं कि जब सारे यादव आपस में लड़के मर गए थे द्वापर में, तो ये यादव कहाँ से आ गए? एक बचे थे वज्रनाभ, उनकी संतान आज सभी हैं। तो जितने भी यादव हैं इस धरती पर, वो अहिर वंशी, यादव वंशी, सब भगवान के वंशज ही माने जाते हैं, सब ईश्वर के, वही परंपरा है। ठीक है, तो ये परंपरा है। यदुवंश बोलते हैं, यदुवंशी। अब फिर उनमें भी भेद हो गए, वो अलग अलग विषय हो गया। तो भगवान का ये विशाल वंश है, भगवान अपनी गृहस्थी अच्छे से चला रहे हैं। एक दिन भगवान ने नृग पर कृपा की, अनिरुद्ध का विवाह उषा से कराया, बाणासुर पर कृपा, और नृग पर कृपा की, पौंड्रक काशीराज द्विध का भगवान ने उद्धार किया। एक पौंड्रक नाम के नकली भगवान थे, भगवान ने उनको
पराजित किया युद्ध में। नकली भगवानों से आप लोग भी जरा सावधान रहेंगे। शिशुपाल के अपमान को सहा, अंत में सिर काटा। जय जरासंध पर कृपा, शाल्व दंत वक्र को मारा भगवान ने। सुदामा जी पर भगवान की बड़ी कृपा हुई। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी भगवान कृष्ण के कौन थे? सुदामा जोर से मित्र। सुदामा की मित्रता कन्हैया से कहां हुई? वृंदावन, मथुरा, उज्जैन या द्वारिका? 4 ऑप्शन में एक। सुदामा की मित्रता भगवान से कहां हुई? वृंदावन, मथुरा, द्वारिका या उज्जैन? उज्जैन। सुदामा जी से भगवान की दोस्ती उज्जैन में हुई। उज्जैन में भगवान पढ़ने गए किनके यहां? जो उज्जैन के गुरु जी थे भगवान को पढ़ाए, उनका नाम बताओ जोर से। क्या नाम था? सांदीपनी। सांदीपनी उस समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉलेज था। सांदीपनी जी का यूनिवर्सिटी है। देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते थे, इसलिए मथुरा से कन्हैया वहां पढ़ने गए। मतलब उज्जैन में वो हब था ना, केंद्र था शिक्षा का उस जमाने में। त्रेता युग में अयोध्या केंद्र थी। कलयुग की शुरुआत में काशी केंद्र बिंदु है ना। चाणक्य के जमाने में नालंदा था। मतलब हर 100-200 साल में अपना क्षेत्र बदल जाता सबका ना। किसी कोई ये यहां आ गया, वो वहां चले गए। तो उज्जैन माता, उज्जैन में कौन सी नदी है? उज्जैन में कौन सी नदी है? माता क्षिप्रा। उज्जैन में कौन बैठे हैं? कौन? महाकाल। कालों के काल महाकाल भगवान शंकर। कुंभ लगता है 4 में से एक कुंभ वहां भी लगता है। उज्जैन में गए पढ़ने। कितने दिन रहे भगवान गुरु जी के यहां? कितने दिन में पढ़े बताओ? 64 दिन। ओनली 64 डेज। ओनली इतने दिन भगवान रहे। 64 दिन। इतने में क्या सीखा? इन 64 दिनों में भगवान ने वहां पर, इस धरती में ऐसी कोई पीएचडी नहीं है जो पीएचडी भगवान ने ना कर ली हो 64 दिन में, हर सब्जेक्ट पर। 64 दिन में 64 कलाओं के धनी हो गए भगवान। इसलिए भगवान कितने कलाओं के धनी हैं? कई लोग कहते हैं 16 कलाएं, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। भगवान 16 कला के धनी नहीं, अनंत कलाओं के धनी हैं। भगवान की कलाएं कितनी हैं? अनंत। 16-17 नहीं, 64-65 नहीं, अनंत। 64 विद्याएं सीखे। वो कौन कौन सी सीखा सब लिखा है। राम भगवान कृष्ण ने बहुत बढ़िया नदियों में सेतु बनाना सीखा। मतलब जितनी आज की इंजीनियरिंग होती है सारी, हर सब्जेक्ट की इंजीनियरिंग सीखी। बम कैसे बनाते हैं, तोप मिसाइलें कैसे बनाते हैं, इसका भी अध्ययन किया, वह लिखा है। हम ऐसे नहीं बोल रहे। मतलब उस जमाने में भी भाई मिसाइलें थी ना, आग्नेयास्त्र था, ब्रह्मास्त्र था, सुदर्शनास्त्र था ना, उसी जमाने में थी ये सब चीजें। तो इसकी भी शिक्षा हुआ करती थी। नए नए अस्त्रों का निर्माण भगवान कर लेते थे। ये सब पढ़ाया गया था भगवान को। बड़ी चीजें पढ़ते थे भगवान। तो सब पढ़ के आए। अच्छा, गुरु जी को दक्षिणा में क्या दिया 64 दिन के बाद भगवान ने?
जल्दी बताएंगे, हमने कई बार बताया, सैकड़ों बार। गुरु जी को दक्षिणा में भगवान ने क्या दिया था, आप बताइए, आप बताइए। हाँ, अच्छा, आप बताओ भगवान। पीछे वाले भैया आप बताओ, लाला, भगवान ने क्या दिया गुरु जी को दक्षिणा में? पढ़ने के बाद दक्षिणा देनी होती है ना गुरु जी को। पीछे वाली मैया बोलेंगी, आप बताओ मैया, आगे वाली मैया, ओ मैया, क्या दिया? पीछे वाले, बेटा। गुरु जी का बेटा मर चुका था कई साल पहले, तो गुरु माता ने कहा दक्षिणा देना है तो हमारा मरा हुआ बेटा जीवित करके दो। तो भगवान थे, यमपुरी गए, यमपुरी से उनके बेटे की आत्मा लाए, अपनी शक्ति से पंच तत्वों की रचना की, शरीर बनाया, आत्मा डाल दी, जस का तस बेटा बना के दे दिया। लिखा है मरे को जिंदा कर सकते हैं तो भगवान किया। तो गुरु जी को दक्षिणा में क्या दिया? उनका मरा हुआ बेटा जीवित करके। गुरु जी के बेटे को मरा हुआ जीवित कर दिया, खुद का भांजा मर गया अभिमन्यु, महाभारत में जिंदा नहीं करे। जो कर सकते हैं भगवान वही करते हैं, जो नहीं कर सकते वो नहीं करते। इसलिए तुम और हम भी एक दिन मरेंगे, तो शोक ना करना कि इतने बड़े भक्त थे तो मर गए। ना जी, भगवान की कृपा से अभी तो जीवित हैं, बस अभी जीवित हैं, ये कृपा है। जब जाना होगा तो जाना होगा, फिर इसमें कोई नहीं कुछ कर सकता। भगवान खुद बुलाएंगे, आ जाओ। तो इसलिए किसी की मृत्यु पर ये ना कहा करो कि भगवान का भक्त था तो मर कैसे गया। तो भक्त था तो मरेगा नहीं क्या? अमर होएगा क्या? अमर कौआ खा के आया है? क्यों मैया? इसलिए मृत्यु से भगवान की भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। चलो, गुरु जी के यहां से आए भगवान, वहीं पर सुदामा जी से दोस्ती हुई। सुदामा जी बड़े दीन हैं, बड़े भक्त हैं, प्रसन्न रहते हैं, जो मिल जाए खुश रहते हैं। सुदामा जी कहाँ रहते हैं? सुदामा जी की नगरी का नाम बताओ। आज का पोरबंदर, तब का सुदामापुरी। सुदामा जी कहाँ के हैं? पोरबंदर, गुजरात, साबरमती नदी के किनारे। सही है? तो कौन सी नदी है फिर वहां पोरबंदर में? समुद्र है। हाँ, समुद्र है। चलो मैया, आपने अच्छा बता दिया। अहमदाबाद में है साबरमती। तो सॉरी शक्तिमान। तो सुदामा जी पोरबंदर के हैं, वो पोरबंदर समुद्र का किनारा है, ठीक है? तो समुद्र के किनारे सुदामा जी रहते हैं। सुदामा जी की पत्नी का नाम बताओ। क्या ये मैया बताएंगी? केवल मैया, कोई नहीं बताएगा क्या? हा? क्या अभी बड़े कॉन्फिडेंस में बोल रही थी कुछ भी? मुंह बस चल रहा, आवाज नहीं निकल रही है। पीछे वाली मैया बताएंगी सुदामा जी की पत्नी माता सुशीला। सुशीला इनके पति सुदामा जी, जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी का भी अपना गुरुकुल चलता था। आप पोरबंदर में बच्चों को विद्या अध्ययन कराते थे और भिक्षा मांगकर जो लाएं, जो मिल जाए खा लें, और उसी से भगवान का चिंतन करते थे भोग लगा के ठाकुर जी को। 4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता, शिकायत नहीं तुमने नहीं दिया। सुदामा जी कितनी मुट्ठी चावल लेकर गए द्वारिका? जोर से बताओ, कितनी मुट्ठी चावल लेकर गए सुदामा? कितनी? आप पीछे वाली 4 मुट्ठी। सुदामा जी कितनी मुट्ठी चावल लेकर गए?
चार मुट्ठी इसलिए, चार में धर्म अर्थ काम मोक्ष। हे प्रभु, आपके चरणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपको चाहता हूं, इसलिए चार मुट्ठी में सब समर्पण कर दिया। उन चार मुट्ठी चावलों में से भगवान ने कितनी मुट्ठी खाई, आप बताइए, आप बताइए, चश्मा वाले भैया आप बताओ, पीछे वाली मैया बताएंगी, आप बताओ कितनी मुट्ठी चावल खाए थे भगवान सुदामा जी के चार मुट्ठी में से, आप बताओ मैया कितनी, मैया बताओ आज मैया, पीछे वाली मैया बताएंगी। एक दो मुट्ठी चावल खाए भगवान, ये सब लोग कहते हैं क्योंकि यही बातें कहने में आती हैं, सुनने में आती हैं, पर भागवत जी में जो लिखा है वो एक मुट्ठी का लिखा है। लिखा कितना है? परंपरा में दो बोल दिया जाता है, लोग बोलते चले आ रहे हैं, आप सुनते चले आए, वही याद है। गलत पढ़ लिया तो गलत याद कर लिया। तो सुदामा जी ने एक मुट्ठी, भगवान ने सुदामा की चार मुट्ठी चावलों में एक मुट्ठी खाई, और जब दूसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो माता रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया था, ये दूसरी में पकड़ लिया। सुदामा जी चले, चार मुट्ठी चावल लेकर द्वारिका पहुंचे, तो भगवान ने सुदामा जी का स्वागत कैसे किया? कैसे किया? अपनी सिंहासन छोड़कर अपने मित्र के लिए महलों से दौड़ पड़े और सुदामा को अपने गले से लगाया। मित्रता कैसी होती है? कोई भगवान से निभाना सीखे, भगवान से कोई निभाना सीखे, मित्रता कैसी होती है। धन्य है सुदामा जी। और सुदामा जी को देखकर भगवान रोए हैं, हृदय से लगाया है, आसन पर बिठाया है, चरणों को धुलकर भगवान ने चरणामृत लिया। ब्राह्मण है ना सुदामा? सुदामा कौन है? तो ब्राह्मणों के चरण धुलने की परंपरा सदा से रही है, इसलिए अपने घर में जो ब्राह्मण बुलाया करो सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए, उनके चरण धुलकर फिर आसन पर उनको बिठाया करो। चरण धुलवाना, चरण धुलने से क्या होता है? अपने से श्रेष्ठ जनों के चरण धुलने से हमें आयु, हमें विद्या, हमें यश और हमें बल की प्राप्ति होती है। आयुर विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन प्रणाम करने से आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल में वृद्धि होती है। बच्चों को आप लोग, साधु आए, ब्राह्मण आए तो बच्चों को प्रणाम, बच्चों से प्रणाम करवाया करो। पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, जीता रह खूब जी, दीर्घ जीवी भव। अरे ना जाने किसका आशीर्वाद लग जाए और तुम्हारे बच्चे की मृत्यु भी हो और वो कह दें कि दीर्घ जीवी भव, तो मृत्यु भी टल जाती है दुआओं से, आशीर्वाद से। मार्कंडेय जी इसके उदाहरण है। मार्कंडेय जी नाम के एक ऋषि हैं, उनको 12 साल में मरने का श्राप था, 12 साल में मर जाएंगे। उनके पिता को पता चला, बड़े चिंतित हुए, तो सबसे पूछा कि मेरे बच्चे की आयु कैसे बढ़ेगी। तो कहा कि जो साधु महात्मा ब्राह्मण आए सबको प्रणाम, सबके पांव में डाल दिया करो। अब कोई भी आए तो मार्कंडेय जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, लेट लेट के चरणों में गिर जाए। सब उठा उठा के, बेटा दीर्घ जीवी भव, खूब आयु मिले, डोकरा बन, खूब जी, खूब आशीर्वाद खूब। और सबके आशीर्वाद से एक दिन संत ने कह दिया दीर्घ जीवी भव। अब संत का वचन है, ब्राह्मण का वचन है, भगवान भी काट नहीं सकते भक्त के वचन को। बना दिया 8वें अमर मार्कंडेय जी। 14 साल में जिन्हें मरना था वो कई युगों तक जीवित हैं। किसके बल से? प्रणाम इसलिए किया जाता है। और आज के बच्चे तो प्रणाम करते ही नहीं। आज के बच्चों को तुम सिखाती नहीं प्रणाम करना, प्रणाम तो करते नहीं, ये पांव क्या धुलेंगे?
वीआईपी हो गए हैं, पढ़ के आए हैं लंदन में, ये पांव धुलेंगे? पढ़ाई लिखाई खूब करना चाहिए मेरी माँ, पर संस्कार ना जाएं इसका ख्याल रखो। शिक्षा से ऊंचे संस्कार हैं। हर शिक्षित व्यक्ति संस्कारी हो जरूरी नहीं है, पर हर संस्कारी व्यक्ति शिक्षित होगा ये जरूरी है। जो संस्कारवान है वही शिक्षा है। अकेली शिक्षा तुम पढ़ लिए, माँ बाप को तुम प्रणाम नहीं करते, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, तो ऐसी पढ़ाई का हम करेंगे क्या? क्या करेंगे भाई? अचार रखेंगे तुम्हारी डिग्रियों का? तुम अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहे हो और बड़े पढ़े लिखे हो, तो हम क्या करें तुम्हारी पढ़ाई का? क्या करें तुम्हारे रुपया पैसों का? जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है उसके लिए तो समय है नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं है, तुम्हें बोझ लगती है। 4 बच्चे माँ के लिए बोझ ना बने, पर 4 बच्चों को एक बूढ़ी माँ बोझ बन गई, कितनी बड़ी विडंबना है। पढ़े लिखे लोग देखो ये व्यवहार करते हैं, वो कहते हैं हम पढ़े लिखे, खाक पढ़े लिखे हो, यही शिक्षा है क्या? यही परिभाषा है आपकी शिक्षा की? हमारे यहाँ परिभाषा है शिक्षा की, विद्या ददाति विनयम। विद्वान वही है जो सरल है, सहज है, मिलनसार है, वही विद्वान है। आप जरा पढ़ के आ गए और बड़ी कॉलर खड़ी करके बड़े अकड़ में खड़े हैं, तो हम क्या करें तुम्हारी विद्या का? बोलो भाई। एक राज्य के एक मुख्यमंत्री हैं जो विदेश पढ़ के आए हैं, वो भी मुख्यमंत्री रहे, और उसी राज्य में एक आदमी ऐसे मुख्यमंत्री जो ज्यादा पढ़े नहीं, लेकिन पब्लिक ने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को नहीं, क्योंकि वो शिक्षा तो थी पर अपने बाप को धक्का मारते थे, संस्कार नहीं था। शिक्षा थी, संस्कार नहीं। हमारा देश शिक्षा को नहीं, संस्कार को महत्व देता है। इसलिए बताइए शिक्षा बड़ी कि संस्कार? जोर से। इसलिए एक वो जो संस्कारी हैं, एक वो जो शिक्षित हैं। शिक्षित ने उस ढंग से राज्य नहीं चलाया जिस ढंग से संस्कारी ने चलाया। बोलो हाँ या ना? इसलिए जीवन में शिक्षा से बड़ा स्थान संस्कारों का। इसलिए बच्चों को शिक्षित बनाओगे या संस्कारी? जोर से। शिक्षित या संस्कारी? शिक्षित भी बनाओ, संस्कारी भी बनाओ। ऐसा ना हो कि शिक्षा तो लंदन से पाके आए हैं, संस्कार रत्ती भर नहीं है। पढ़ लिख के आया, क्या करेंगे तेरी पढ़ाई का भैया? क्या करेंगे आप? है मतलब कि आपके? बोलो लाला। इसलिए सुदामा भगवान के पास जाते हैं, गले लगाते हैं, भगवान आसन पर बिठाते हैं, चरणों को धुलते हैं, चरणामृत पान करते हैं। ब्राह्मण की महिमा है, ब्राह्मण का अपमान ना हो, ब्राह्मण का सदा सम्मान करना सीखो, गुरुजनों का सम्मान करना सीखो, माता पिता का सम्मान करना सीखो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना सीखो। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। जो ब्राह्मण का अपमान करता है उसका पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसलिए कभी ब्राह्मण का अपमान ना हो, तिरस्कार ना हो, अनादर ना हो। एक ब्राह्मण ही ऐसा है
कि आप उसे प्रणाम कर लें दूर से। पंडित जी पाए लागू, पाए लागू मतलब पाए लगूं, पाए लगूं, है ना, ऐसा बोलते। पंडित जी पाए लगूं तो बोलते पाए लागू। पंडित जी पाए लगूं, पाए लगे नहीं, लगूं दूर, पाए लगूं। पंडित जी क्या बोलते हैं? सुखी रहो। पांव तुम पड़े भी नहीं और फ्री में आशीर्वाद मिल गया कि नहीं। एक ब्राह्मण समाज ही ऐसी समाज है देश में। आप भोजन कराते हैं 150 रुपए का और भर भर के पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे छोरा छोरी सुखी रहें, दीर्घ जीवी बने, खूब तरक्की करें। तो ये आशीर्वाद ब्राह्मण देता है, इसलिए आशीर्वाद ले लो, फ्री का मिल रहा है। वो ब्राह्मण जो तुम्हें आशीर्वाद देता है उसे सताने से क्या होगा? सताओगे तो शास्त्र कहते हैं विनाश हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि साधु और ब्राह्मण का अपमान ना हो। अपमान देखो किसी का ना हो, अपमान तो किसी का भी हानिकारक है, अपमान किसी का ना हो, पर ब्राह्मण और साधु का तो अपमान ना हो, ये कोशिश करो। क्योंकि भगवान का अवतार हुआ है विप्र, धैनु, सुर, संत, हित, ब्राह्मण, गौ माता, संत और पृथ्वी। विप्र, धैनु, सुर। विप्र मतलब ब्राह्मण, विप्र, धैनु मतलब गाय, विप्र, धैनु, सुर मतलब देवता, संत। इन चारों के लिए अवतार सबके लिए हुआ है, पर चारों पर जब समाज बड़ा अत्याचार करता है तब आके भगवान को अवतार लेकर पुनः धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। आज भी हम समाज में देखते हैं ब्राह्मणों का, संतों का इस कदर अपमान हो रहा है कि आजकल तो बंबई के पिक्चर बनाने वाले लोग पिक्चर बना बना के संतों को गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। इस कदर अब ये विनाश का समय चालू हो गया। जिस देश में संतों को पूजा जाता है उसी देश के लोग जब संतों को अपमानित करने लगे तो यही है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश मतलब विपरीत बुद्धि। इसलिए अपमान से बचो। सुदामा जी के चरण पखार रहे हैं भगवान, भगवान होकर वो ब्राह्मणों के चरण धुलते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए आप भी सम्मान किया करो। इसलिए कोई मर जाता है तो तेरे ही खाने ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। ब्राह्मण जब तक ना खाए, शास्त्र कहते हैं तुम्हारे पूर्वजों को भोजन नहीं मिलता। ब्राह्मण के द्वारा भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण का खाया उस जीव तक पहुंचता है। आप कहेंगे कोई खाए, कोई के पेट में चला जाए, कैसे होगा? होगा जैसे गर्भवती स्त्री, गर्भवती माता वो खाती है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे के पेट में अपने आप भोजन रस के रूप में जाता है कि नहीं? माँ का खाया बच्चे के पेट में चला जाता है। उसी प्रकार ब्राह्मणों का खाया भगवान के पेट में जाता है। इसलिए तेरे ही में तेरा ब्राह्मण खवाते हैं, ज्यादा हो कम ना हो। शुरुआत ब्राह्मणों से करते हैं, हाँ या ना? इसलिए जिनको खिलाते हो, सम्मान देते हो, उनका सम्मान करो, अपमान ना हो, कोशिश ये करो। कोई आपसे लड़े झगड़े तो आप, वो अलग विषय है कि कोई दुष्ट ही है आपसे झगड़ा करे, वो अलग। पर कोई भला आदमी है उसका भी आप अनादर करें, सबकी तुलना उससे करने लग जाएं, ये सब नहीं होना चाहिए। हर उंगली एक सी नहीं है ना। अब जैसे कुछ साधु संतों ने गलत काम किए तो आपने उनके चक्कर में सारे साधु समाज को गालियां देना शुरू कर दिया, सारे साधु गलत हैं। अरे कैसे गलत हो जाएंगे? पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। एक बेटे ने माँ को मारा, एक बेटे ने बाप को मारा, तो क्या हर बेटे से नफरत कर ले आदमी? बच्चे को पैदा करना छोड़ दे? अरे एक नालायक है, सब थोड़ी नालायक हैं। तो एक साधु बुरा हो गया, कोई गलत काम किया तो सबको उसकी चपेट में नहीं लेना चाहिए। लेकिन सबको लोग टारगेट करते हैं, अपमान सबका करते हैं। ना जी, आज हमारे देश में ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, भक्त हैं। ऐसे महापुरुषों का, साधु समाज का सम्मान करना सीखिए।